स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज इनटू इंट्रोगेटिव के बारे में जानकारी देंगे। इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कैसे बदलते हैं या असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज into इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ये आज आपका रूल्स रहेगा, यही आज आपका टॉपिक है कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज क्या होता है कि हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे और इंट्रोगेटिव रहेगा तो हम उसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कौन से होते हैं? ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, जिनसे इंक्वायरी किया जाता है या कि उनके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बोलते हैं। और असर्टिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस केवल स्टेटमेंट होते हैं जिनके द्वारा हम कथन, केवल उसका जो यस या नो में उत्तर हो सकता है वही देते हैं, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। अब हम आते हैं रूल्स पर आते हैं। स्टूडेंट्स, रूल्स को बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, आपको केवल मौखिक रूप से समझा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे रूल्स हमारा पहला क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट रूल है, ध्यान से सुनेंगे, यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट आया हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय नॉट को हटा देते हैं, और यदि ना आया हो तो नॉट को लगा देते हैं। एक बार फिर सुनेंगे स्टूडेंट कि यदि असर्टिव सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हों तो असर्टिव सेंटेंस में यदि नॉट को आया हो तो इंट्रोगेटिव में बदलते समय नॉट को हटा देते हैं, और यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट ना आया हो और इंट्रोगेटिव में बदलते समय हम नॉट को लगा देते हैं। फर्स्ट रूल ये आपका हो गया। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं आई एम टीचिंग। अब आपको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो इसमें देखना आपको है कि ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, हमने पहले ला दिया, आई एम को पहले ला दिया, आई लगा दिया। इसके बाद देखना इसमें नॉट आया है, नहीं आया है, तो हमको यहाँ पर नॉट को लगा देना है, एम आई नॉट टीचिंग, और ये इसके बाद ये इंट्रोगेटिव बन गया। दूसरा देख सकते हैं आप, जैसे हो गया सी डज नॉट कुक फूड। मान लीजिए ये आपका सेंटेंस हो गया, सी डज नॉट कुक फूड। अब इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम पहले सबसे पहले तो डज लिखेंगे और फिर उसके बाद आप सी लिखेंगे, डज सी। देखेंगे इसमें नॉट आया है तो हमको नॉट को हटाना है, तो डज सी कुक फूड। मतलब क्या हो गया कि यदि सेंटेंस में नॉट आया रहता है तब इंट्रोगेटिव में बदलते समय हम नॉट को हटा देते हैं, और ना आया हो तो नॉट को लगा देते हैं। ये हमारा पहला रूल्स रहा। मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में अब हम लेते हैं दूसरा रूल लेते हैं। दूसरे रूल को बोर्ड पर लिख नहीं रहे हैं, आपको केवल समझा रहे हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस ज़्यादा बढ़ जाए। अब आप देखेंगे दूसरे सेंटेंस को, दूसरा रूल्स हमारा क्या होता है कि यदि कोई वाक्य एवरीबडी एवरीवन से शुरू हो, ध्यान रखेंगे, एवरीबडी या एवरीवन से शुरू हो, तब हम उसको इंट्रोगेटिव में बदलते समय एवरीबडी एवरीवन के स्थान पर हु लगाते हैं और साथ ही साथ में नॉट लगाते हैं। ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से, अगर कोई सेंटेंस एवरीबडी एवरीवन से शुरू हो तो जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे होते हैं तो एवरीबडी एवरीवन के स्थान पर हु लगाते हैं और साथ ही साथ में नॉट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एवरीबडी नोज मी, KNOWS, नोज मी, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखेंगे एवरीबडी आया सेंटेंस में और एवरीबडी के स्थान पर हमने क्या बताया आपको लगाना है? हु लगा देना है। लेकिन अब ये हमको नॉट लगाना है तो ये हमारा कौन सा टेंस बन रहा है? प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस बन रहा है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज होती है। हु के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब आता है तो यहाँ पर डज आ जाएगा, हु डज नॉट, और नो मी को उतार दिया, हमारा सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव में बन गया। इसी प्रकार से एवरीवन रहेगा तो उसको भी आप बदलेंगे, हु में बदलेंगे। ये हमारा सेकंड रूल था। थर्ड रूल को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर लिख नहीं रहे हैं, आपको केवल समझा रहे हैं फिर से रूल्स को मौखिक रूप से, और आप जाकर के वेबसाइट पर भी आप चाहें तो पूरा अपलोड रहता है, आप वहाँ से भी हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या है
कि यदि कोई सेंटेंस नो बडी नो वन से शुरू हो रहा हो, नो बडी नो वन से शुरू हो रहा हो, तब हम जब इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, ऐसे वाक्यों को जब हम इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, तब नो बडी नो वन के स्थान पर हु लगाते हैं, लेकिन नॉट का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे हो गया नो बडी या नो वन, चाहे जो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नो वन भी लिख सकते हैं आप, ऐसे नो वन भी लिखा जा सकता है, चाहे नो बडी लिखिए चाहे नो वन लिखिए, दोनों एक ही बात होती है। नो वन नो बडी विल हेल्प यू, मान लीजिए ये मैंने सेंटेंस लिख दिया विल हेल्प यू, और अब आपको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो नो बडी रहेगा तब पर भी और नो वन रहेगा तब पर भी, दोनों को आप किस में लगाएंगे, तो उसके स्थान पर हु लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। अब आगे लिखेंगे विल हेल्प यू, उतार दिया, इसमें आपको नॉट नहीं लगाना होगा। क्यों नहीं लगाना होगा, बात ये होती है क्योंकि नो बडी या नो वन तो स्वयं में निगेटिव होता है, और हमने आपको बताया कि सेंटेंस में अगर नॉट आया रहता है तो नॉट को हटा दिया जाता है, नॉट नहीं आया रहता तो नॉट को लगा दिया जाता है। इस प्रकार से ये क्या बनेगा, एवरीबडी एवरीवन को आप बदलते हैं हु में, लेकिन साथ में नॉट लगाते हैं। नो बडी नो वन को आप बदलते हैं हु में बदलते हैं, लेकिन नॉट आप यूज नहीं करते हैं। अगला रूल्स हमारा है चौथा रूल्स है, अगर कोई यस या नो टाइप के सेंटेंस हों जिनके आंसर आप यस या नो में ही देते हैं, अगर इस टाइप के सेंटेंस असर्टिव सेंटेंसेज हों जिसका आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट हो, कथन होता है, तब जब हम ऐसे वाक्यों को बदलते हैं तब आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट को बदलते समय हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लगा देते हैं, साथ में यदि नॉट आया रहता है तो नॉट को हटा देते हैं, और नॉट ना आया रहे तो नॉट को लगा देते हैं। फिर से एक बार देखेंगे स्टूडेंट, जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम अ टीचर, जैसे ये सिंपल सा एक वाक्य हो गया, ये क्या है, एक आंसर है। किसी ने पूछा हु आर यू, तो मैंने आंसर क्या दिया, आई एम अ टीचर, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब हम जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको करना क्या है, आई एम को पहले लगाएंगे, आई लगाएंगे, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट नहीं आया, तब आप जब इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे होते हैं तब नॉट को लगा देंगे, एम आई नॉट अ टीचर, और इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे जरूर स्टूडेंट कि इंट्रोगेटिव में चेंज करने के बाद क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे। या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, मान लीजिए ये सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीटेड हिज वर्क। अब आपको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, हैज को पहले लाना है आपको, हैज ही, और नॉट इसमें चूंकि ऑलरेडी आ चुका है इसलिए हमको नॉट को हटा देना है, तो हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, और इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है कंप्लीटेड हिज वर्क, और इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव हो गया और बदल गया। ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ऐसे जो स्टेटमेंट वाले होते हैं उनको जब आप इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो आपका जो ऐसे सेंटेंसेज रहेंगे उसमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है, और नॉट आया हो तो नॉट को हटा देना है, और नॉट ना आया हो तो नॉट को लगा देना है। अगले रूल्स पर आते हैं स्टूडेंट। अगर कोई सेंटेंस नो से शुरू हो रहा हो, नो आया हो, तो आप उसको किस में बदलते हैं, सबसे पहली बात तो आप उसको एनी में बदलते हैं। ध्यान रखेंगे, नो को एनी में बदलते हैं। इसी प्रकार से नथिंग रहेगा तो एनीथिंग में बदल देते हैं, समथिंग रहता है तब फिर भी एनीथिंग बदल देते हैं, समवन रहता है तो नो वन में बदल देते हैं। इस प्रकार से हम उसको निगेटिव में चेंज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं नो वाइज मैन विल टेल अ लाई, मान लीजिए ये सेंटेंस हो गया, और आपको अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया हमारा, हेल्पिंग वर्ब मैंने वाक्य शुरू लगा दिया, विल, अब नो को किस में बदलना है, एनी में, एनी वाइज मैन, और आगे टेल ए लाई को आपने उतार दिया, और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में बन गया। ध्यान रखना है कि नो रहेगा तो नो को आपको किस में लगा देना है, एनी में लगा देना है। या एक दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं आप, जैसे कह सकते हैं आप आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, मान लीजिए ये है काइंडनेस,
अब आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो आपको करना क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है शैल आई, और नेवर को चेंज करेंगे अब आप ईवर में चेंज कर देते हैं। शैल आई ईवर फॉरगेट योर काइंडनेस को उतार दिया, कुछ नहीं मतलब उसका फॉरगेट योर काइंडनेस, और आगे साथ में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। फिर से ध्यान रखेंगे कि अगर नो से शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस तो उसको आप एनी में बदलते हैं, और साथ में जो नेवर है तो ईवर हो जाता है, एनीथिंग रहेगा तो नथिंग हो जाता है, आदि आज को चेंज कर देते हैं। यदि अगला रूल्स को ध्यान से सुनेंगे, यदि कोई सेंटेंस हमारा देयर इज नो से शुरू हो रहा हो तो उसको बदलते हैं देयर इज देयर एनी लगाते हैं, नो को बदल देते हैं उसमें एनी में और बनता है इज देयर एनी। लेकिन आप साथ में हु लगाएंगे, हु लगाते हैं किसके लिए, सजीव व्यक्तियों के साथ में, और व्हाट लगाते हैं आप निर्जीव व्यक्तियों के साथ में। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में, फिर से आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, रूल्स को बोर्ड पर लिखा नहीं मैंने, लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, यदि कोई सेंटेंस देयर इज से शुरू हो रहा हो, देयर इज नो से शुरू हो रहा हो, तब आपको करना क्या होता है, तब सबसे पहले आपको उसको जब बदलते हैं इंट्रोगेटिव में करते हैं तो इज देयर एनी कर देते हैं, और हु लगाते हैं सजीव के साथ में, और व्हाट लगाते हैं आप निर्जीव व्यक्तियों के साथ में। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग अबाउट हिम, अबाउट इन दिस मैटर, कुछ भी लिख सकते हैं, टॉकिंग अबाउट हिम मान लीजिए मैंने लिख दिया टॉकिंग अबाउट हिम। अब हमको इसको चेंज करना है, तो इसको सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब आप चाहें तो पहला लें इज देयर, और साथ में नो की जगह पर क्या लगा दिया एनी, और साथ में यूज ऑफ टॉकिंग पूरा यहाँ से उतार देंगे आप, यूज ऑफ टॉकिंग अबाउट हर या हिम, जो भी लिखा है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मतलब क्या हो गया, आप चाहें तो सबसे सिंपल ढंग से आप बदल सकते हैं, इज को आपने वाक्य के शुरू में लगा लिया और फिर आप उसको जो है नो को बदल देंगे एनी में, और इस प्रकार से बदल जाएगा। या फिर आप चाहें तो इसको व्हाट भी लगा सकते हैं, व्हाट द यूज ऑफ, और आगे टॉकिंग से पूरा उतार दीजिए, यूज ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस मैटर, या अबाउट दिस, टॉकिंग अबाउट हिम है तो हिम को उतार दिया, और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में बन गया स्टूडेंट्स। अब आपको अगले रूल्स की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमारा रूल्स था इसको फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। अगर कोई सेंटेंस बाय द वे मान लीजिए कि आपका सेंटेंस जो है देयर इज नो से शुरू हो रहा हो, तो जब आप उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तब आप क्या करते हैं, तब आपको सबसे पहले आपको करना ये होता है कि इज देयर एनी लगाते हैं, या फिर चाहें तो अगर कोई सजीव है तो उसके स्थान पर हु लगा सकते हैं, और अगर निर्जीव है तो उसके स्थान पर निर्जीव है तो व्हाट लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। अब अगला रूल्स आपका है, अगला रूल्स ये है कि यदि कोई असर्टिव सेंटेंस इट डज नॉट मैटर से शुरू हो रहा हो, ध्यान से सुनेंगे, यदि कोई असर्टिव सेंटेंस इट डज नॉट मैटर से शुरू हो, तो जब आप प्रश्नवाचक वाक्य में उसको बदलते हैं तो इट डज नॉट मैटर को आप बदलेंगे व्हाट दो में बदल देते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे स्टूडेंट, यदि कोई असर्टिव सेंटेंस इट डज नॉट मैटर से शुरू हो रहा हो, इट डज नॉट मैटर से शुरू हो रहा हो, तो जब आप इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो इट डज नॉट मैटर को आप व्हाट दो में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं आप, इट डज नॉट मैटर इफ़ यू कम लेट, इफ़ यू कम लेट, मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस हो गया। और अब हमको ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। जब इंट्रोगेटिव में चेंज करना है स्टूडेंट, तब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले अब आपको हमने क्या बताया, इट डज नॉट मैटर को आप किस में बदल देंगे, व्हाट में बदल देंगे। इसके स्थान पर मैंने क्या लगा दिया, व्हाट लगा दिया, और इफ़ से आगे पूरा उतार दीजिए, व्हाट इफ़ यू कम लेट,
और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में बन गया। फिर से ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट, अगर कोई सेंटेंस आपका इट डज नॉट मैटर से शुरू हो रहा हो, कोई असर्टिव सेंटेंस आपका इट डज नॉट मैटर से शुरू हो रहा हो, तो जब आप इसको प्रश्नवाचक में बदलते हैं तो व्हाट दो का यूज करते हैं। एक अगला रूल्स की ओर अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई असर्टिव सेंटेंस इट इज नो यूज से शुरू हो रहा हो, इट इज नो यूज से शुरू हो रहा हो, तो इसको आप बदलते हैं इज देयर एनी में बदल देते हैं जनरली आप, या कि फिर चाहें तो आप इसको व्हाई से भी बदल सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, ये इरेज कर देते हैं और आपको फिर से बताते हैं क्या है कि यदि कोई सेंटेंस आपका जो है इट इज नो यूज से शुरू हो रहा हो, तब आप उसको क्या करते हैं, इज देयर एनी में चेंज करते हैं या फिर व्हाई में चेंज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, मान लीजिए वहाँ जाने का कोई उपयोग लाभ नहीं है, गोइंग देयर। अब आपको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो इट इज नो यूज को बदल सकते हैं इज, इट और नो को बदल दिया एनी में, एनी। अब आगे यूज ऑफ गोइंग देयर को उतार देंगे और ये यूज ऑफ गोइंग देयर को आपने उतार दिया और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। फिर सुनेंगे, और इसी सेंटेंस को आप चाहें तो आप व्हाई से भी बदल सकते हैं। व्हाई के साथ जब बदलेंगे तो व्हाई देयर इज एनी यूज, अब यहाँ पर एनी आया लेकिन साथ में व्हाई भी आ गया, इज देयर एनी यूज ऑफ गोइंग देयर। और इस प्रकार से ये चाहें तो आप इसको इस ढंग से बदल सकते हैं या फिर इस ढंग से बदल सकते हैं, दोनों ढंग से आपका सेंटेंस सही होगा, इट इज नो यूज से रहेगा तब स्टूडेंट्स। अब अगला रूल्स आपको ये बताना है हमको कि ये तो आपके हो गए असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करने के रूल्स। सेम इसका अगर आप अपोजिट उल्टा प्रयोग करते हैं, उल्टे ढंग से इसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स, तब आपका क्या होगा कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव से आपका बदल जाएगा, असर्टिव में हो जाएगा। जैसे उसकी एग्जांपल मैं आपको एक दो समझा दे रहा हूँ, बाकी आप अपने ढंग से कर लेंगे। देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ये सेंटेंस हो गया, मैंने लिखा इंट्रोगेटिव से असर्टिव में हु विल हेल्प यू, तुम्हारी सहायता कौन करेगा। इसको अब आपको असर्टिव में बदलना है तो हु को किस में बदलना है, एवरीबडी या एवरीवन में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे नॉट नहीं आया तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले नोबडी लगा देते हैं। क्यों नोबडी लगा दिया, क्योंकि हु इस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आया, नोबडी विल हेल्प यू। और इसी प्रकार से ये सेंटेंस आपका असर्टिव में चेंज हो गया, ये इंट्रोगेटिव में था असर्टिव में चेंज हो गया। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा तो हमने उसके रूल्स बताए, और इंट्रोगेटिव से अगर आपको असर्टिव में चेंज करना है तब स्टूडेंट्स क्या करना है, जो रूल्स आपको बताए गए उन रूल्स का अपोजिट अगर आप लगाते हैं तब आपका बदल जाएगा। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स हमारा यह वीडियो अगर आपको जो बताया हमने असर्टिव टू इंट्रोगेटिव चेंज करने के लिए या इंट्रोगेटिव टू असर्टिव चेंज करने के लिए आपको बताया, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत हो या कि कोई चीज़ आपको ना समझ में आया हो तो वह भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल सकें, और साथ ही साथ में आप कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स।